वेलकम टू अवर चैनल लेट्स एक्सप्लेन, जहां हम हाजिर होते हैं हर बार एक न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारी हर न्यू आने वाली एक्सप्लेनेशन से अपडेट रहें। शुक्रिया। ची एंड द लेजेंड्स ऑफ 10 रिंग्स सितंबर 2021 में रिलीज हुई, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन और एडवेंचर मूवी रही। इस मूवी के डायरेक्टर का नाम डेस्टिन डेनिस है और इस वक्त IMDb में इसकी रेटिंग 8/10 चल रही है, जबकि रोटेन टोमेटोज पर इसकी रेटिंग 92% है। दोस्तों, बहुत से लोग अपनी ताकत का अच्छा इस्तेमाल करके दुनिया में नाम कमाते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हैवान बनकर आते हैं और सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। तो ये मूवी 10 रिंग्स यानी 10 रिंग्स के बारे में है, जिनको पहनने वाला बंदा बहुत पावरफुल दिखाया गया है। ऐसा बंदा जिसने पैसे और ताकत से दुनिया में कई सालों से तबाही मचा रखी है। इसका नाम वेन्यू है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसके नाम बदलते रहे और किसी को इसका असल नाम नहीं पता चला, और ना ही ये कि 10 रिंग्स इसके पास कैसे आए। ये बंदा ताकत की तलाश में एक तालू नाम के गांव में जाता नजर आता है, जहाँ के लोगों को ड्रैगन की तरफ से एक जादू मिलता था कि वो गांव में एक बहुत कीमती चीज की हिफाजत कर सके। इस गांव में जाने का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। 10 रिंग्स का मालिक वहां कुछ लोगों के साथ जाता है, लेकिन क्योंकि वो गांव जंगल से घेरा हुआ है, इसलिए वहां जाने वाला हर बंदा मर जाता है सिवाय मालिक वेन्यू के। वहां उसको एक लड़की मिलती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और यूं ही इन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और वो लड़की जीत जाती है क्योंकि वो गांव की सबसे ताकतवर यानी पावरफुल लड़की होती है। इसी दौरान वेन्यू को उस लड़की से प्यार हो जाता है और उस लड़की को भी, यहाँ तक कि वेन्यू उसकी खातिर 10 रिंग्स भी उतार के रख देता है। उस गांव के लोग वेन्यू को नहीं आने देते और लड़की क्योंकि वेन्यू से प्यार करती है, इसलिए वो अपनी सारी पावर्स की कुर्बानी देकर वेन्यू से शादी करके दूर चली जाती है। इनके 2 बच्चे भी होते हैं और दोनों का आपस में बहुत प्यार होता है। वेन्यू भी अपनी 1000 साल जिंदगी भुला देता है। फिर मूवी में कई सालों बाद दिखाया जाता है कि इनका एक बेटा सेंग ची बड़ा हो गया है और वो कार पार्किंग की जॉब करता है, और वो अपना नाम बदलकर शॉन रख चुका होता है, जिनकी एक बहुत अच्छी दोस्त कीटे है। ये दोनों 10 साल से दोस्त हैं और अपनी दोस्ती की कहानी दोस्तों को सुनाते हुए नजर आते हैं। अगले दिन शेंग ची उसके घर जाता है और वहाँ उसकी दादी से बातें कर रहा होता है। इतने में उसकी माँ बताती है कि कीटे की जॉब से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि हम चाइना से यहाँ आए हैं, उसको कोई और जॉब देखनी चाहिए। यूं ही बातों बातों में कीटे की दादी शॉन यानी कि शेंग ची से पूछती है कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो, जिस पर वो बताता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। अब ये दोनों बस में बैठते हैं, जहाँ कुछ लोग शॉन का लॉकेट खींचने की कोशिश करते हैं। शॉन को ये लॉकेट बहुत पसंद होता है क्योंकि ये उसको उसकी माँ ने दिया था और कहा था कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा, इसलिए वो उसे लड़ाई करता है। और उसकी दोस्त ये देखकर हैरान होती है कि शॉन इतनी अच्छी फाइटिंग भी कर सकता है। वहाँ बस में एक लड़का लाइव स्ट्रीमिंग करने लग जाता है। यूं ही एक तलवार वाला बॉडी बिल्डर आता है जिसका नाम रेजर फीस्ट होता है, जिसको मारना शॉन के लिए मुश्किल हो रहा होता है और समझ ही नहीं आता कि कब वो लोग शॉन का लॉकेट ले गए। कीटे बहुत हैरान होती है और उसको कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। शॉन इसको बताता है कि ये गुंडे मेरे बाप ने भेजे थे और ऐसा ही लॉकेट मेरी बहन के पास भी है, हमें वहाँ जाना होगा। रास्ते में भी उसको बताता है कि मेरी माँ के मरने के बाद डैड ने मेरी बहुत ट्रेनिंग की थी और जब मैं 14 साल का था मुझे एक मर्डर करने का भी कहा था, लेकिन मैं नहीं कर सका। इसी वजह से मैं अमेरिका आ गया और अपना नाम भी बदल दिया। शेंग ची की बहन का नाम शेलिंग है। उसने जहाँ का एड्रेस दिया था वो एक फाइटिंग क्लब है और वहाँ आते ही वहाँ का मैनेजर शेंग ची को लड़ने को कहता है। इतने में उसकी बस में फाइटिंग वाली वीडियो वायरल हो जाती है और उस पर बैटिंग भी शुरू हो जाती है। रिंग में शेलिंग और शेंग ची की बढ़िया सी गेम लगती है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने को आया हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। इस पर शेलिंग उसकी खूब धुलाई करती है क्योंकि वो सालों पहले जाते हुए ये कहकर गया था कि मैं कुछ दिन में आ जाऊंगा, और उसके न आने पर शेलिंग भी घर से भाग गई थी। शेंग ची को ये सुनकर बहुत हैरानी होती है कि वो एड्रेस शेलिंग ने नहीं भेजा था, यानी ये सब उसके बाप ने किया है और अब वो आने ही वाला होगा। इतने में उसके डैड के गुंडे आ जाते हैं और ये दोनों मिलकर उनकी धुलाई करते हैं, और लड़ते लड़ते शेंग ची को एक निंजा नजर आता है जो कि इसको बचपन में बहुत टॉर्चर करता था। वो उसको मार ही रहा होता है कि उसके बाप की एंट्री होती है। वो शेलिंग से भी ये लॉकेट ले लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों सबका सामना कर लोगे,
और फिर वो इन तीनों को यानी कीटे, शेलिंग और शेंग-ची को अपने साथ ले जाता है। शेलिंग और कीटे आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो उसको बताती है कि मेरे बाप ने मेरा बहुत दिल दुखाया था। उसने हर ट्रेनिंग में मेरे भाई को दी और मुझे सिर्फ एक कमरे में रखा, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। इस कमरे में रहकर भी मैंने फाइटिंग सीखी और 16 साल की उम्र में मैं भाग गई। अब देखो मेरा अपना फाइटिंग क्लब है। असल में वो अपने बाप पर गई है, बहुत एटीट्यूड और पावरफुल वाली। फिर दिखाया जाता है कि ये तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ वेनी उनको कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी माँ की बहुत याद आने लगी और मुझे उसकी आवाज़ भी सुनाई दी, जिसमें वो कहती है कि मुझे गांव के पहाड़ के पीछे छुपाया हुआ है और हमें उसको बचाने जाना चाहिए। वो अपने बच्चों को कहता है कि हम 3 दिन बाद वहाँ जाएंगे, क्योंकि तुम दोनों के लॉकेट से मुझे रास्ता पता लग गया है और अगर गांव वालों ने रोका तो हम सबको ख़त्म कर देंगे। इस बात पर दोनों बहन भाई उसका साथ नहीं देते और गुस्से में वो इनको कैद कर देता है। और अब शेलिंग और शेंग-ची अपने बाप से पहले वहां जाने का प्लान बनाते हैं ताकि लोगों को बचा सकें। इतने में उन्हें एक बंदा ट्रेवर नजर आता है। वो बताता है कि वेन्यू और उसके लोग मुझे मारने ही वाले थे कि मैंने उनको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई, जिससे इम्प्रेस होकर वो मुझे यहाँ ले आए। और बातों ही बातों में कीटे और शेंग-ची को वहाँ मॉरिस नजर आता है, जिसके 2 पाँव और 2 पंख हैं, लेकिन उसका मुंह नहीं है। इतने में शेलिंग को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और यूं वो लोग एक कार रेस लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब मूवी में इनको उसी जंगल में दिखाया जाता है। मॉरिस का दिमाग बहुत तेज होता है, इसलिए जैसे ही उनको इशारा मिलता है, कीटे तेजी से कार चला के गाँव में एंटर होने की कोशिश करती है और आखिरकार अंदर आ जाती है। गाँव में एंटर होते ही हर चीज़ अलग लगने लगती है। हर तरह के अजीब जानवर, यहाँ तक कि गांव के लोगों के पास हाथी की शक्ल का शेर भी था। लोग उनको देखकर गुस्सा करते थे, लेकिन इतने में शेंग-ची की मौसी उनको आकर गले लगाती है और उसका स्वागत करती है। शेंग-ची उन्हें बताता है कि उसका बाप आ रहा है। फिर उसको मौसी बताती है कि सालों पहले एक बहुत पावरफुल चीज़ आई थी, जिसकी ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उससे बचने के लिए हमने अपने गाँव तालू में सिपाही भेजे, लेकिन उसका कोई सामना न कर पाया। फिर रक्षा के लिए एक फीमेल ड्रैगन आई, जिसने उसको पहाड़ों के अंदर एक काले दरवाजे के पीछे कैद कर दिया और तभी हम गांव के लोगों को इतनी पावर मिली ताकि उस दरवाजे की रक्षा कर सकें। और सालों से हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग आए, लेकिन कोई उनको खोल न सका। वो सब लोग बहुत ताकतवर थे और उन्हें उस दरवाजे के पीछे से एक मॉन्स्टर की आवाज़ आती थी, जो उनको लालच देकर बुलाता था। और इस बार वो 10 रिंग्स के मालिक को बुला रहा है ताकि उसकी पावर से वो आज़ाद हो जाए। इतने में कीटे को ट्रेनिंग दी जाती है और शेलिंग और शेंग-ची को भी उनकी मौसी एक कॉस्ट्यूम देती है और तलवारबाजी सिखाती है। शेलिंग को बहुत अच्छा लगता है कि वो सबके साथ सीख रही होती है। देन उसकी मौसी उसे बहुत से ट्रिक्स बताती है। दूसरी तरफ इनका बाप तैयारी में होता है और बार बार उसे अपनी बीवी की याद आती है और वहाँ शेंग-ची भी अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद करता है। मूवी में अब पास्ट दिखाया गया है, जब शेंग-ची बहुत छोटा था और उसकी माँ को मारने के लिए कुछ लोग आए थे। उसकी माँ के पास पावर्स ना होते हुए भी उसने सबको मार दिया और खुद भी मर गई। उसकी लाश के पास उनका बाप आता है और कहता है कि अगर मैंने रिंग्स पहन लिए होते तो ये लोग मेरी बीवी को मार ना पाते। यूँ वो रिंग्स पहनता है और बहुत से और लोगों को भी मार देता है, लेकिन शेंग-ची को कहता है कि अभी भी और लोग रहते हैं, इसलिए वो 7 साल तक उसकी ट्रेनिंग करता है। यूं ही ये सब सोचते ही कीटे आ जाती है और वो उसे बताता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने अपने माँ के कातिलों को असल में मार दिया था, मतलब कि जिनका मर्डर करने को मेरे बाप ने कहा था। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ मुझसे नफरत करे, क्योंकि सुपर हीरो कभी भी किसी का कत्ल नहीं करता। जिस पर कीटे उसको बताती है कि तुम उस वक्त बहुत छोटे थे और जो तुम्हें बताया गया तुमने वही किया। अब नेक्स्ट सीन में सब लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और शेंग-ची का बाप भी अपनी फौज के साथ आ जाता है और उसे कहता है कि इन लोगों ने ही तुम्हारी माँ को निकाला था और तुम इन्हीं का साथ दे रहे हो। जिस पर उसकी मौसी कहती है कि हमने सिर्फ तुम्हें निकाला था। और यूं ही वेन्यू अपनी फौज को कहता है कि सबको ख़त्म कर दो। दोनों फौज में खूब लड़ाई होती है। वेन्यू वो काला दरवाज़ा तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है और शेंग-ची उसको रोक कर कहता है कि आपने 10 रिंग्स को चुना था, हमें नहीं। अगर माँ आ भी गई तो वो आपसे सिर्फ नफरत करेगी। ये सुन के वेन्यू को गुस्सा आ जाता है और वो उसको खूब मारकर पानी में फेंक देता है और उस दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। ये बात वेन्यू मानने को तैयार ही नहीं कि उस दरवाजे के पीछे उसकी बीवी नहीं होगी, बल्कि वो मॉन्स्टर होगा।
इतने में उस दरवाजे से कुछ उड़ने वाले जानवर नजर आते हैं जो निंजा को मार देते हैं और शेंग ची पानी में डूबते डूबते अपनी माँ को याद करता है और एकदम पानी में से निकलकर एक ड्रैगन उसको बाहर निकालती है और उसकी मदद करती है। अब शेंग ची बहुत ताकतवर हो गया होता है और वो अपने बाप से बिल्कुल अपनी माँ के अंदाज में लड़ना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसके 10 रिंग्स भी कंट्रोल कर पाता है। वेन्यू ये देखकर बहुत हैरान होता है कि शेंग ची अपनी माँ जैसी पावर्स रखते हुए भी इतना आराम से उसको समझा रहा है कि हमें अपनी आपकी ज़रूरत है, लेकिन वेन्यू किसी की नहीं सुनता। वो फिर लड़ने लगता है। इतने में मॉरिस और ट्रेजर भी मरने की एक्टिंग करके नीचे गिर जाते हैं। इतनी देर में अंधेरे का मॉन्स्टर बाहर आ गया और वो सबको खाने लगता है और सबसे पहले 10 रिंग्स के मालिक को। और तब वेन्यू को पछतावा होता है कि काश मैंने ये सब ना किया होता, और इसलिए वो 10 रिंग्स का मालिक एकदम से शेंग ची को बना देता है। अब शेलिंग ड्रैगन पर सवार होकर आती है और शेंग ची को वापस गांव ले जाती है जहां मॉन्स्टर पहुंच चुका था। सब लोग डर जाते हैं, लेकिन ड्रैगन मॉन्स्टर से लड़ता है। अब शेंग ची को पता था कि ड्रैगन अकेले मॉन्स्टर को ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए शेंग ची अपनी ताकत को यूज़ करता है और अपनी माँ बाप दोनों की दी हुई पावर्स की वजह से मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। और मूवी में अब दिखाया जाता है कि जो लोग जिंदा बच गए हैं वो मरे हुए लोगों के लिए नदी में दिया जलाते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर शिफ्ट होता है जहां शेंग ची और कीटे अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाते नजर आते हैं। इतने में वहां वोंग आ जाता है और इन दोनों को साथ ले जाता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। और फिर आता है मिड क्रेडिट सीन जहां वोंग इनको एक प्रोजेक्टर वाले रूम में लेकर जाता है जहां एक डॉक्टर भी कॉल पर होती है और कहती है कि तुम्हारे रिंग्स स्पेस में कुछ सिग्नल्स भेज रहे हैं, हम कुछ टाइम तक काम पर लग जाएंगे। और यूँ इस साल की एक बेहतरीन मूवी की एंडिंग होती है जिसका अगला पार्ट शायद कुछ सालों में आ जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये मूवी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। और हमारे चैनल जिसका नाम लेट्स एक्सप्लेन है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।